नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नमो गुरुवाणी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जिस तरीके से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी हाल ही के अंदर जो भर्तियों का जो पिंडारा खोला है, जिसके अंदर आपके सामने मैं बताना चाह रहा हूं कि महिला जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है पर्यवेक्षक के रूप में ये सीधी भर्ती होने वाली है। और इसमें पद जो है दोस्तों 202 पद है, और जिसके अंदर नॉन टीएसपी के अंदर 175 और टीएसपी के अंदर 27। इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि इसमें आयु क्या रहने वाली है, योग्यता किस किस तरीके से आप लोग कौन कौन से योग्यता वाले यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सीईटी के अंदर है कि नहीं है। पहली बात आपके स्क्रीन के सामने ये नॉन सीईटी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आपने सीईटी का एग्जाम नहीं भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका ये अलग से फॉर्म फिलअप कराएंगे और यहाँ पर आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि इस सीधी भर्ती के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला 13/2/2024 को, जिसमें इन्होंने स्पेशल कहा गया है कि यहां पर ऑनलाइन आवेदन जो है ना, ऑनलाइन आवेदन का इसका मतलब यहां पर डिफाइन कर रखा है इन्होंने कि ऑनलाइन आवेदन जो पत्र हैं वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। और अभ्यर्थी जो महिला अभ्यर्थी, यहां पर महिला अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र है। इसका मतलब ये महिला यहां पर जो है महिला जो है पर्यवेक्षक के रूप में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आपने सुना होगा आपके घर के आसपास आंगनबाड़ी होगी, वहां पर ये जो है उनको पोस्टिंग मिलने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 175 सीट है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 27 है। वापस बता दूं, ये नॉन सीटी के अंदर आपको टेंशन लेनी नहीं है कि आपने इससे पहले एग्जाम नहीं दिया कि हम यहां पर एलिजिबल है कि नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये फॉर्म आपको यहां पर ओपन होंगे, फॉर्म को फिलअप करना है, महिला पात्रता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि ये नॉन सीटी के अंदर, सीटी से इसे कोई लेना देना नहीं है। फिर उन्होंने यहां पर डिफाइन किया वेतन जो है दोस्तों, वेतन जो है पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्पष्ट दे रखा है। वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 7, इसका मतलब पे मैट्रिक्स लेवल 07 होगा और यहां पर इन्होंने निर्धारित कर रखा है। अब यहां पर अगर मैं पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करता हूं कि रियल में यहां पर हमें जो है वो कौन कौन से यहां पर एलिजिबल हैं, तो यहां पर ग्रेजुएट ऑफ यूनिवर्सिटी जो है वो लॉ एंड इंडिया की बात करते हैं, लेकिन विद इन 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन आंगनवाड़ी वर्कर की अगर बात करते हैं, उनको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। फिर यहां पर दोस्तों एंड लगा रखा है। एंड का मतलब होता है कि इसके साथ में ये होना जरूरी है। इसका मतलब ओ लेवल का आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो, कोई भी किसी प्रकार के डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर कॉन्सेप्ट जो है वो न्यू दिल्ली से भी हो सकता है। और के अंदर कई सारे यहां पर कंप्यूटर के रिलेटेड कई सारे यहां पर दे रखे हैं। और राजस्थान की अगर बात करते हैं जिनका RSCIT है वो भी यहां पर एलिजिबल है। बिल्कुल सटीक बात कही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये आयु की बात करते हैं, तो आयु का अगर निर्धारण देखें इसके अंदर तो स्पष्ट किया गया है कि प्रावधान के अनुसार अगर बात करते हैं, आवेदक दिनांक 1/1/2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। लेकिन राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार 23/9/2008 के अनुसार जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई थी, और यदि यहां पर आवेदक की अगर बात करते हैं उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था, तो यहां पर स्पष्ट किया गया है कि इनको 3 वर्ष से अधिक जो है वो जो है नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये है, ये छूट जो है 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। लेकिन यहां पर आपको एज में भी छूट मिलती है, जहां पर आपको जो जब बोल रहे हैं कि भाई ये वैकेंसी थोड़ी सी डिले हो गई है, तो आपको यहां पर छूट भी दे रखी है, आपके स्पष्ट यहां पर दे रखा है। अब दोस्तों डाउट ये होता है, यहां महिला सुपरवाइजर के अंदर महिला जो है यहां पर फॉर्म फिलअप कर सकती हैं, तो इनका जो एग्जाम की जो स्कीम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर एग्जाम की स्कीम के अंदर सबसे पहले अगर बात करते हैं, यहां पर प्रथम खंड के अंदर मतलब एक ही पेपर के अंदर 2 खंड कर दिए। जो फर्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर आपको यहां पर दे रखा है दोस्तों, सामान्य हिंदी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसका मतलब यहां पर इंपॉर्टेंट है कि 50 अंक के आपको मिलने वाले। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। यहां पर अंग्रेजी के जो क्वेश्चन मिलने वाले 25 मिलने वाले, गणित और सामान्य तर्क, इसका मतलब मैथ्स और रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो 25 अंक आपको यहां पर मिलने वाले। टोटल अगर देखें खंड ए के अंदर तो वो 100 अंक आपको यहां पर पेपर मिलेगा। फिर इन्होंने डिफाइन कर रखा है जो खंड बी है आंगनवाड़ी के संबंधित है, तो यहां पर बच्चों की देखभाल करने के लिए होता है, तो ये सिलेबस में डाला है पोषण तथा स्वास्थ्य ज्ञान और योजना। इसका मतलब मिलता जुलता साइंस का पार्ट है। इसमें 65 अंक आपको यहां पर जो है 65 अंक जो है इस पेपर में आपको मिलेंगे। और यहां पर आपको बात करते हैं 65 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। 35 अंक के आपको यहां पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और आपको टोटल अगर टाइम करते हैं, इसका मतलब पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर
3 घंटे, इसका मतलब 180 मिनट आपको प्रॉपर तरीके से मिलने वाले हैं। अब इन्होंने ये भी डिफाइन कर रखा है, यहां पर स्पेशल डिफाइन कर रखा है, देयर विल बी, अगर बात करते हैं यहां पर देखिए, द पेपर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इसका मतलब इसके अंदर कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब टेंशन फ्री रहिए, बिल्कुल यहां पर स्पष्ट कर रखा है। पाठ्यक्रम सिलेबस की बात करते हैं तो सामान्य हिंदी के अंदर ग्रामेटिकल की लेकर अगर बात करते हैं, छोटी मोटी जो ग्रामर आती है आपको, वो हर एग्जाम के अंदर आती है, इसका मतलब ग्रामर के रिलेटेड यहां पर आपको पूछ सकते हैं। इंग्लिश की अगर बात करते हैं, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, इसके बाद में अगर बात करते हैं आर्टिकल हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, जो जनरल जो इंग्लिश होती है वो आपको यहां पर पूछी जाएगी। फिर अगर बात करते हैं गणित की, अगर बात करते हैं गणित और सामान्य, इसका मतलब रीजनिंग की अगर यहां पर बात करते हैं दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर गणित के अनुपात समानुपात के क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज के आएंगे, प्रॉफिट हानि के आएंगे, बट्टा बट्टी के आएंगे, साधारण एंड चक्रवृद्धि ब्याज आएंगे। और यहां पर अगर बात करते हैं तो कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन आयु के रिलेटेड हो गया, वो आयु के रिलेटेड पूछ लेगा, वो आपके यहां पर दिशा के रिलेटेड पूछ लेगा, वो आपके संबंधी के रिलेटेड पूछेगा, वो आपको वहां पर कूटवाचन पूछ लेगा, कोडिंग डिकोडिंग, मतलब जनरली जो रीजनिंग होती है ना, वो क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको सीधा सीधा मिलता है। इसका मतलब सर सीधा कहां से मिलेगा, ये जो पार्ट जो बी है ना, इसके अंदर यहां पर दोस्तों ध्यान से देखना यार, पोषण के रिलेटेड, इसका मतलब प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, विटामिन क्या है, इसका मतलब ये साइंस का ही तो पार्ट है। इसका मतलब किशोर अवस्था, गर्भावस्था और यहां पर माताओं के बारे में या थोड़ी बहुत तो जो है ना इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मां का जो है, मां के जो वो मां जब गर्भ का धारण करती है तो उनमें कौन कौन से वैक्सीनेशन लगते हैं, किस तरीके से कैसे टीके लगते हैं, बेबी जब आता है कौन सा टीका लगता है, कौन सा इंजेक्शन की बात करते हैं। तो इसका मतलब बाल्य अवस्था भी यहां पर आपको डिफाइन कर रखा है। गर्भवती महिलाओं के रिलेटेड, यहां पर शिशु के रिलेटेड सारा सब कुछ दे रखा है। टीकाकरण वैक्सीनेशन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हमने जो है कई सारे प्रोग्राम चलाए, खसरे का टीका लगाया, तो वहां पर वो सारी चीजें आपको यहां पर नॉलेज होनी चाहिए। स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए कार्यक्रम कौन कौन से, किस तरीके से वहां पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ग्रामीण के क्षेत्र में कौन कौन से, महिलाओं के लिए कौन सी है, प्रसूति के लिए कौन कौन सी योजना है, वो सारी है। कुपोषण की बात करते हैं तो इसका मतलब अगर बात करते हैं जन्म से पूर्व और जन्म के बाद, यहां पर मल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो कुपोषण, मतलब जनरली देखा जाए तो साइंस का वेटेज बहुत ही अच्छा है। फिर अगर बीमारियों की बात करते हैं, दस्त हो गई, उल्टी हो गई, आंख और गले के संबंधित जो संक्रमण होते हैं, इंफेक्शन होते हैं, जीवाणु से रिलेटेड हो, विषाणु से रिलेटेड हो, खसरा हो, गलगोटू हो, टिटनेस हो, काली खांसी हो, टीबी हो, निमोनिया, मतलब यहां पर रोगों के बारे में यहां पर क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद में ख पार्ट में दे रखा है बाल विकास का परिचय, बाल विकास का परिचय होना चाहिए। साला जो है वो साला पूर्व शिक्षा जो परिचय होती है उसके अंदर आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, किस तरीके से कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, साइंस को अगर आपको कोर्स कवर करना है तो ये थ्योरी प्लस एमसीक्यू है, हैंड रिटन नोट से बहुत शानदार है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा यहाँ पर दावा है। और शानदार तरीके से मैंने यहाँ पर जो है वो नोट्स जो है मैंने सैंपल भी डाल रखे, टेलीग्राम चैनल का नाम है साइंस बाय मांगीलाल चौधरी सर, वहां पर आप लोग इस बुक का सैंपल देख सकते हैं। जो भी महिलाएं यहाँ पर फॉर्म फिलअप करती है, आंगनबाड़ी अगर कार्यकर्ता के रूप में वहां पर अगर गवर्नमेंट जॉब लेना चाहती है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 100% दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है वो यहाँ पर सटीक सा एग्जाम मिलने वाला है। और ये शानदार भर्ती है, एग्जाम की डेट भी डिक्लेयर हो गई है, इससे पहले मैंने एग्जाम की डेट भी बताई है, तो आप उस वीडियो में जाकर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।